तो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है और ये हमें p ऑफ x बराबर x के लिए एक बंटन यहाँ पर दिया गया है फलन के रूप में, जहाँ k एक अचर है। परिकलित कीजिए, हमें ई 3x का वर्ग परिकलित करना है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। मुख्य उदाहरण में देखिए हम क्या कहेंगे। मुख्य उदाहरण में हम सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है i बराबर 1 से n तक, ये जो योग होता है ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। उसके बाद प्रश्न में हमें जो ज्ञात करना है उसे भी मैं लिख देता हूँ। हमें ज्ञात करना है ई ऑफ 3। पहले मैं x का वर्ग समझा देता हूँ आपको, है ना। 3 तो अचर है यूं भी। ये बराबर होता है समेसन i बराबर 1 से n तक, ये आ जाएगा एक्स आई का वर्ग गुणा पी आई के बराबर, ये होता है इसका मान। तो ये हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल करते हैं और इस प्रायिकता बंटन को मैं बना लेता हूँ। तो प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ मान दिए गए हैं हमें, उससे हम इसको संपूर्ण बना लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे x के मान की, जो यादृच्छिक चर के रूप में है। ठीक है, तो ये हमारे पास x जो होगा वो एक्स आई के रूप में हो जाएगा, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ एक्स आई। प्रायिकता को p ऑफ x से या फिर पी आई के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। हमें कौन सा मान निकालना है? हमें निकालना है एक्स आई का वर्ग गुणा पी आई का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, एक लिखता हूं मैं एक्स का मान। यदि एक्स का मान एक लिखूंगा तो देखिएगा एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है, अर्थात यहाँ आ जाएगा के। उसके बाद दो लिखूंगा तो दो का वर्ग कितना होता है? चार, तो ये हो जाएगा चार के। उसके बाद लिखेंगे तीन, तो तीन का वर्ग होता है नौ, तो ये हो जाएगा नौ के। उसके बाद एक्स का मान चार लेंगे तो चार के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है दो के एक्स, तो चार दूनी आठ हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आठ के। फिर आप पाँच रखेंगे तो पाँच रखने पर कितना आ जाएगा? दस के। उसके बाद छः रखेंगे तो छः रखने पर कितना आ जाएगा? बारह के। और उसके बाद आपको क्या है? अन्यथा की स्थितियां दी गई है, अन्यथा, अन्यथा। और अन्यथा पर कितना है? जीरो है। ये हमने मान लिख लिया है। अब इसको हल करेंगे। देखिए तो एक का वर्ग तो कितना होता है? एक ही होता है, तो ये तो हो जाएगा के। या दो का वर्ग कितना होता है? चार, तो चार का चार से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सोलह के। तीन का वर्ग होता है नौ, तो नौ का नौ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इक्यासी के। यहाँ पर चार का वर्ग कितना होता है? सोलह। सोलह का बड़ा आठ बार बोलो बच्चों तो ये हो जाएगा 128, 128 के। फिर पाँच का वर्ग कितना होता है? 25, 25 को 10 से गुणा करोगे तो 250। छः का वर्ग 36, 36 को 12 से गुणा कर लो तो 36 गुणा 12 हो जाएगा आपका 432, है ना। के आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 432 के। और यहाँ अन्यथा में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? दोनों मानों को जोड़ना है, ठीक है। और के का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं के का मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो के का मान कैसे ज्ञात करूंगा कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समेसन आई बराबर एक से लगा के एन तक पी आई किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता था। इन्हें जोड़ लीजिए आप, देखिए 12 और 8 20 और 10 30, 30 के बाद ये 39, 40, 44 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 44 के बराबर एक। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये कितना मिल गया हमें? 44 के बराबर कितना हो गया? एक। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा? 1/44। ये हमारा किसका मान आ गया? ये हमारा मान आ गया के का। ठीक है, अगला मान हम ज्ञात करते हैं। तो अगला हमें क्या ज्ञात करना है वो मैं लिख लेता हूँ। हमें ज्ञात करना है ई ऑफ 3x का वर्ग, इसी का मान ज्ञात करना है। तो तीन तो बच्चों अचर है, तीन को तो हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर? इसके योगफल के बराबर, जिसको मैंने समेसन के रूप में लिख भी दिया है। चाहो तो मैं इसको पहले समेसन के रूप में लिख के आपको समझा देता हूँ। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ये होगा समेसन आई बराबर एक से एन तक,
ये होता है एक्स आई का वर्ग गुणा पी आई। ये सारे मान हमने ज्ञात कर रखे हैं, तो ये हो जाएगा 3। और अब इसे लिख लेते हैं हम, तो देखो ये हो जाएगा के प्लस 16 के प्लस 16 के प्लस कितना हो जाएगा 81 के, प्लस हो गया 81 के, प्लस हो गया 128 के। ठीक है, ये 128 के है। फिर 250 के, प्लस का हो गया 250 के, और उसके बाद हो गया 432 के, प्लस 432 के। अब हम इन सबको जोड़ सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 3 और गुणा, इसको जोड़ के लिख लेते हैं। ये आ जाएगा बच्चों 908। 908 गुणा में आ जाएगा के। अब के का मान आपने ज्ञात कर रखा है, तो ये होगा 3 गुणा 908, और बटे में कितना लिख दूंगा मैं, बटे में लिख दूंगा 44। 44 से इसको भाग लगा लेते हैं हम, तो ये होगा 3 गुणा 44 को इससे भाग लगाएंगे तो दशमलव के 2 स्थानों तक लगा लूंगा मैं, ये हो जाएगा 20.63। और अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 6 3 18। ठीक है, और 20 तिया 60 और 1 61 हो जाएगा ये। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।